नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमारे आज के डिजिटल दौर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। ये कहानी है उस ऑनलाइन परफेक्शन की तलाश के बारे में, जहां एक छोटा सा मुखौटा धीरे धीरे हमारी पहचान ही बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की जो हीरोइन है रिया, उसकी पूरी दुनिया बस इन कुछ शब्दों में सिमट कर रह गई है। 2 मिलियन लाइक्स, 50,000 कमेंट्स, परफेक्शन, और मुझे वो चाहिए। और ये सिर्फ कोई चाहत नहीं है, नहीं, ये तो उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से झांकते हैं रिया की दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर सुबह उठने का बस एक ही मकसद होता है, परफेक्शन। और इस दुनिया में किसी की कीमत उसके फॉलोअर्स और लाइक्स से तय होती है। तो कहानी हमें लेकर चलती है रिया के शानदार अपार्टमेंट में। वहां एक रिंग लाइट जल रही है और उसके सामने खड़ी है रिया, बेहद तनाव में। लक्ष्य बस एक है, एक परफेक्ट पोस्ट डालना। लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी आंखों के नीचे जो हल्के काले घेरे हैं ना, वो उसे इस परफेक्शन से जैसे दूर खींच रहे हैं। और यहीं पर ना कहानी का असली टकराव हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है रिया की डिजिटल दुनिया, जहां इंगेजमेंट रेट्स, फिल्टर्स, बस यही सब कुछ है। और फिर दूसरी तरफ है उसका दोस्त अमन, जो उसे बार बार ये याद दिला रहा है कि भाई असली खूबसूरती तो असलियत में ही है। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रिया की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक बड़े ही रहस्यमयी फिल्टर की। तो होता यूं है कि रिया अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही होती है और अचानक उसकी नजर एक अजीब से फिल्टर पर पड़ती है। नाम है रियल सेल्फ। इसका लोगो भी थोड़ा धुंधला सा रहस्यमयी है, पर यह वादा करता है उसी अल्टीमेट परफेक्ट लुक का जिसकी रिया को कब से तलाश थी। उसे लगता है बस मिल गया उसकी हर मुश्किल का हल। और बस रिया बिना एक पल सोचे समझे उस फिल्टर को अप्लाई कर देती है। और क्या होता है, पलक झपकते ही उसका चेहरा एक बेदाग, मतलब एकदम एक्स्ट्रा परफेक्ट वर्जन में बदल जाता है। वो फौरन एक वीडियो बनाती है, पोस्ट करती है, और उसे वही मिलता है जिसकी वो भूखी थी, वैलिडेशन। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था सच में। पोस्ट करने के सिर्फ सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरे 5,000 लाइक्स। ये साफ था कि ये फिल्टर कोई मामूली चीज तो बिल्कुल नहीं था। और इसके बाद शुरू होता है नोटिफिकेशंस का वो सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। डिंग डिंग डिंग। उस पल ये आवाज रिया के कानों में किसी जीत के संगीत की तरह गूंज रही थी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं एक पार्टी में, जहां रिया का ये डिजिटल सपना एक बहुत ही खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। पार्टी में रिया को लग रहा है कि सब उससे ही घूर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन तभी एक मेहमान उसके पास आकर पूछता है, माफ करना रिया, क्या तुम ठीक हो? और ये पहला संकेत था कि कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। और फिर सामने आता है वो डरा देने वाला सच। वो फिल्टर कभी बंद ही नहीं हुआ था। अमन जब उसे घबराहट में देखता है तो वो कहानी का सबसे भयानक सच उसके सामने रखता है। वो कहता है वो फिल्टर अब तुम्हारी असलियत बन गया है। तो सवाल ये है कि ये रियल सेल्फ फिल्टर आखिर था क्या? अमन बताता है कि ये कोई आम फिल्टर नहीं था। ये सिर्फ तस्वीरों को नहीं बदलता था, नहीं, ये आपकी इच्छाओं पर काम करता था। रिया ने जिस परफेक्ट चेहरे की चाहत की थी ना, फिल्टर ने उसी चाहत को उसकी परमानेंट हकीकत बना दिया था। और नतीजा, एक बेदाग पर एकदम बेजान मुखौटा। तो फिर इस तरह के परफेक्शन को पाने की कीमत आखिर क्या होती है? अगली सुबह रिया की आंख तो खुलती है, लेकिन वो भयानक सपना खत्म नहीं होता। वो फिल्टर वाला चेहरा अब भी वही है, खूबसूरत हाँ, पर बहुत अजीब और डरावना। सोचिए, जिस चेहरे के लिए वो इतना तरस रही थी, आज वही चेहरा उसकी कैद बन चुका है। और जब वो उस फिल्टर को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि कि ऐसा करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और इसी पल रिया को उस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। वो कहती है, मैंने तो सिर्फ परफेक्ट दिखना चाहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परफेक्शन इतनी अकेली चीज होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसकी सबसे बड़ी चेतावनी क्या है? रिया का जो ये बदलाव है, ये बहुत दुखद है। जरा सोचिए, जो लड़की कभी वैलिडेशन के पीछे भाग रही थी, आज वो उसी वैलिडेशन में कैद है। जो फिल्टर कभी एक मामूली सा टूल था, अब वो एक जेल बन चुका है। और जो लड़की कभी असुरक्षित थी लेकिन इंसान थी, आज वो परफेक्ट है लेकिन बेजान। ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। ये जो परफेक्शन हम ऑनलाइन देखते हैं, क्या वो वाकई में एक उपलब्धि है या फिर एक पिंजरा? यहाँ हमारी कहानी तो खत्म हो जाती है, पर रिया की नहीं। उसका नया रियल सेल्फ अब हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन चुका है।
कहानी के आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि वो अपनी उन्हीं खाली आंखों से एक बार फिर अपना सोशल मीडिया फीड खोलती है और वो नोटिफिकेशंस की आवाज डेंग 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 वो अब भी आ रही है। लेकिन इस बार ये आवाज जीत की नहीं लगती, बल्कि एक डरावने कभी न खत्म होने वाले जाल का संगीत लगती है।